जय हिंद साथियों, अगर आपने भी टेक्नीशियन 2024 का फॉर्म जो कि मार्च में या दोबारा सितंबर में जब रिवाइज हुई वैकेंसी पोस्ट बढ़ाई गई तब फॉर्म भरा है, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका रीजन इसके लिए ये है कि जो बचे हुए दिन है आपको उसमें कैसे अपने आप को तैयार करना है और एकमात्र जो सीबीटी आपका होने वाला है उसमें सभी के साथ कंपटीशन करते हुए कैसे आपको उसको क्वालिफाई कर लेना है। उससे पहले मैं आपके साथ में बात करूंगा सबसे पहले 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके फेवर में जा रहे हैं, जो टेक्नीशियन के पर्टिकुलरली फेवर में जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो बच्चे अभी ये देख रहे हैं कि हमारे पास में 45 दिन है 45 दिन है 45 दिन है, ये बहुत सारी वीडियो आ रही हैं। ऐसा नहीं है, आपके पास में 45 नहीं 45 से भी ज्यादा 60 दिन बाकी है। आज हुई है 13 तारीख और आपके एग्जाम 16 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं टेंटेटिवली, जैसा कि एग्जाम कैलेंडर में आया है। तो करीबन आपके पास में 2 महीना 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा है। तो आपके पास में ये समय काफी है अपने आप को तैयार करने के लिए। जिन बच्चों ने अभी फॉर्म भरा है वो तो अभी शुरुआत करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो बच्चे मार्च से फॉर्म भर दिए थे और अभी तक तैयारी नहीं की, किताबें नहीं खरीदी, वो भी अभी किताब खरीद कर अपने आप को तैयार कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। सेकंड पॉइंट में आपको दिखेगा दोस्तों कि जनवरी फरवरी में जब नोटिफिकेशन आया था तो बच्चों ने 9000 वैकेंसी के ऊपर फॉर्म डाल दिए। अब सितंबर में दोबारा से फॉर्म खुले, थोड़े बच्चों ने फिर फॉर्म डाले। तो क्या कंपटीशन बढ़ा? नहीं दोस्तों, कंपटीशन बढ़ा नहीं, कंपटीशन घटा है। तो ये मौका 2024 का, इसको चूकने का नहीं है आपको। 2025 के एग्जाम कैलेंडर को देखते हुए कि भाई टेक्नीशियन का भी एग्जाम आएगा मार्च में तो उसमें हम फॉर्म भरेंगे, नहीं भाई, अभी जो आपके पास में है उसके ऊपर काम करिए। अगली साल वैकेंसी कम आए ज्यादा आए किसी को नहीं पता है। तीसरे पॉइंट को आपको समझ लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों के लिए एक एग्जाम होगा अलग से और टेक्नीशियन 3rd ग्रेड वालों के लिए एक एग्जाम होगा अलग से। उसके बाद में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, उसी के बेस पे फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको 2018 में जो कट ऑफ आई हुई थी, या कई बार कंपेरिजन करते हैं हम यूट्यूब के ऊपर, तो उससे कोई कंपेरिजन नहीं होगा। उनके 2-3 एग्जाम हुए थे इसलिए उनका जो कट ऑफ था वो कम गया था। अब की बार कट ऑफ एज कम्पेयर टू 2018 ज्यादा जाने वाला है, तो आपको मेहनत उसी हिसाब से करनी। कट ऑफ कितनी जा सकती है उसका अनुमान हम लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो मैं आपको बता दूंगा। आप अपनी पोस्ट वाइज चेक कर लीजिएगा। 4th पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जिसका फायदा मैंने भी 2018 में उठाया था। आपका जो एग्जाम है वो 16 दिसंबर को होने वाला है। एग्जाम ALP का सबसे पहले होने वाला है 25 नवंबर से। तो आपके पास में 1 महीना है। जो एग्जाम के अंदर आने वाला है आपको सब पता चलेगा कि कौन कौन से जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीएस में कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मेनली टारगेट रहता है कि जीके और जीएस में से कहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा। आपको ध्यान देना है कि ये टॉपिक से पूछा गया है। मान लीजिए IPL से पूछा गया, कबड्डी लीग से पूछा गया, 2020 से पूछा गया है, G20 सम्मेलन से पूछा गया, G7 से पूछा गया। आपको उन टॉपिक्स को अपनी एक नोटबुक में तैयार कर लेना है, उससे आपकी जीके और जीएस मजबूत होगी। हालांकि मार्क्स कम है, 10-10 नंबर की जीके जीएस आएगी, पर 10 नंबर में से क्या दोस्तों 0.5 मार्क्स से भी बच्चे रहे हैं मेरे साथ में सिलेक्शन में, तो मुझे पता है क्या होती है 0.25 0.50 की वैल्यू। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। सभी 4 एग्जाम, SI का हो, JEE का हो, ALP का हो या फिर टेक्नीशियन का, टेक्नीशियन वालों को सबसे ज्यादा इसमें फायदा मिलेगा अगर आपने सही स्ट्रेटेजी के साथ में उनका इस्तेमाल किया। अब दोस्तों बात करते हैं कि 60 दिन जो बचे हुए हैं आपके पास में, उसमें आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है और किताबें नहीं खरीदी है, या जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था पर ध्यान नहीं दिया पर अभी फोकस्ड हुए हैं, तो भाइयों आप ये किताब खरीदो। मैथ की 10,000 प्लस की क्रेन पब्लिकेशन की, रीजनिंग की 8700 प्लस की ये किताब खरीदो, और खान सर की ये किताब तो प्रसिद्ध ही है आपकी 27,000 प्लस की, ये किताबें खरीद लो और 60 दिन में इनको रट डालो। साथ ही साथ जिन बच्चों ने 50 से 60% सिलेबस हर सब्जेक्ट का कर लिया है, उनको क्या करना चाहिए अभी बचे हुए 60 दिन के अंदर? उनको दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैंने तैयारी की थी, आपको एक दिन छोड़ के एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 में पूछे गए थे उनको लगाना है। एक दिन आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया एक, फिर कल मत लगाओ, परसों लगाओ। तो कल क्या करोगे? कल आपको इन प्रैक्टिस सेट को लगाना है। ग्रेड 1 के लिए प्रैक्टिस सेट अलग है, 3rd ग्रेड वालों के लिए प्रैक्टिस सेट अलग है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप इनको मंगवा सकते हो, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें आने वाला है आपके पास में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेड 1 वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना, ये फोकस रखना अपना। और जर्नल साइंस आएगी आपकी 3rd ग्रेड कैंडिडेट्स के लिए।
तो जनरल साइंस के लिए आप ये किताब ले लीजिए, एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड अच्छी किताब है। और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो कि एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसके लिए आप इस किताब को लेकर अपने बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के पैटर्न को 35 नंबर को तैयार कर सकते हो और जनरल साइंस के लिए 40 नंबर यहां से तैयार आपके हो जाएंगे। और जो डेली आप पीवाईक्यू या प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, उसमें अपना टाइम स्लॉट जरूर तैयार कीजिए कि मुझे 90 मिनट के अंदर ये पेपर करना है, चाहे मेरे कितने भी क्वेश्चन हो या ना हो या छूट जाएं। उस टाइम बाउंड में रखना है। उस समय आप घर वालों को भी बोल दीजिए कि सर हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, बस इस 1.5 घंटे के दौरान मुझे अपने आप को एनालाइज करना है, मुझे कितना आता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अब एक दिन आपने पीवाईक्यू लगा लिया, फिर दूसरे दिन आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया, तीसरे दिन फिर पीवाईक्यू फिर प्रैक्टिस सेट, ये तो हो गया 1.5 घंटे का काम। सुबह क्या करना है? सुबह आपको देखना है जीके का मटेरियल जो कि 10-10 नंबर का आने वाला है टेक्नीशियन के अंदर। थोड़े नंबर है पर ये एनटीपीसी में भी आपको मदद करेगा। जिसको मैं प्रेफर करता हूं, एक चैनल है स्टडी आईक्यू, जिसको मैं भी देखता हूं और जब मेरा सिलेक्शन हो रहा था मैं तब भी देखता था। स्टडी आईक्यू के चैनल को आप सुबह 1 घंटा दे दीजिए, आपकी जीके भी वहां से मजबूत हो जाएगी। अब बात करते हैं जो बचा हुआ समय है, उसको आप इस तरह से बांटिए 2-2, 3-3 घंटे के स्लॉट के अंदर, जिसमें आपका खाना पीना, नहाना और थोड़ा बहुत आराम करना भी हो जाए और आपकी स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो। और उस दौरान आपका जो सिलेबस बच गया है या जो आपके हार्ड टॉपिक हैं या जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं, जो पेपर में क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, जिनमें टाइम ज्यादा लगता है, उस समय उनके ऊपर आपको काम करना है, उनको प्रैक्टिस करना है। और जो बच्चे अभी तैयारी करने वाले हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा अपने सिलेबस को खींच के रखना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेना है। और दोस्तों अपने इस बिजी शेड्यूल में से शाम को एक बार आपको 1.5 घंटा और निकालना है, एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेटिवली। उसके लिए क्योंकि आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दोस्तों आखिरी समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। जब हमारा सिलेक्शन हो रहा था 2018 में, तो हमने भी दोस्तों 2-3 प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाने चालू कर दिए थे, क्योंकि उस समय हमें पता चलता है कि हमारी जो तैयारी है वो किस तरह की है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं ना, इसलिए मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं। कंपेयर टू पीवाईक्यू आपका ऑफलाइन मोड है, आपको वहां से क्वेश्चन के लेवल्स का पता चलेगा, पर जब आप ऑन स्क्रीन आएंगे, टाइम बाउंड रहेगा, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा ऑल ओवर इंडिया में आपका कितना स्कोर आ रहा है। अगर आप पूछना चाहते हैं कहां से लगाएं, तो प्रेप एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए और डेली मॉक टेस्ट लगाइए। मेरा मानना तो ये है, क्योंकि अब समय आ गया है अपने आप को तराशने का, अपने आप को निखारने का। ठीक है, 349 में वैसे ये मिलता है आपको। अगर आपको चाहिए ये डिस्काउंट के अंदर, तो आपको लगाना है रवि 20 कोड, RAVI कैपिटल और 2020 कोड लगाना है। आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा और 299 में आपको ये पूरे 1 साल के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, जेई, SI और ALP जितने भी एग्जाम है, सबके पैक आप 299 के अंदर लगा पाएंगे। और अपने जिस भी मैथ में, साइंस में, चैप्टर में आपको वीकनेस लग रही है, उसके भी क्वेश्चन आप अलग से इसमें लगाकर अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने इसको यूज भी किया है और अच्छा भी पाया है, तो आप भी इसको लगा सकते हैं और तैयार करो अपने आप को। और मैं आपको बता दूं थोड़ी सी पर्सनल सलाह कि ये जो 2018 के अंदर एग्जाम हुआ था, इसमें मैंने भी अपने इसी प्रकार से आखिरी के दिनों को शेड्यूल करके अपने आप को तैयार किया। और उस समय मैंने इधर उधर जाना, घूमना फिरना, शादी वगैरह, बर्थडे पार्टी वगैरह को थोड़ा सा अवॉइड किया था, क्योंकि ये आपका पीक टाइम है। अगर आपने यहाँ पर मेहनत कर ली तो जिंदगी भर आपकी सफलताएं रहेंगी और फिर शादी पार्टी वगैरह अटेंड करने का तो मौका आपको भरपूर मिलने वाला है। और दोस्तों वीडियो और मेरी सलाह अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी इसी तरह से करेंगे। 2025 के एग्जाम कैलेंडर के भरोसे अभी नहीं रहेंगे, वो तो आने वाला है, पर 2024 जो अभी आपके पास में है, उस पर पूरा फोकस करने की आपको जरूरत है। आप कमेंट में अपना जो जोन है वो भी लिख सकते हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। मैं आपको पर्सनली उसके ऊपर कमेंट करूंगा, अपने विचार दूंगा। जय हिंद, जय भारत भाइयों।